मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल के सभी बुली स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं एक लड़की के स्कूल से जाने की वजह से। और फिर अब हमें उस लड़की को कुछ लड़कों के सामने दिखाया जाता है। एक्चुअली इस लड़की ने बुली गैंग के लीडर का हाथ तोड़ दिया है, इसलिए इस वजह से उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। जिस बात से सभी बुली स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये लड़की उन सभी को सबक सिखाती थी। बाय द वे इसका नाम है छायंग, जिसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये बुरे लोगों को सबक सिखा देती है। लेकिन इस वजह से हमेशा उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। छायंग के फादर एक कराटे मास्टर हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी कराटे सिखा रखे हैं। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि छायंग को एक दूसरे न्यू स्कूल में एडमिशन मिल चुका है, लेकिन टीचर वार्न करती है कि छायंग यहाँ पर किसी से भी लड़ाई नहीं करे। तो तब फादर बोले कि मेरी बेटी कभी शुरुआत नहीं करती, वो बस उन बुली बच्चों को सबक सिखाती है जो इसके साथ गलत करते हैं। सीन कट हुआ और दिखाया गया है कि घर जाते टाइम छायंग अपने फादर से नाराज हुई कि आपको टीचर को पूरी बातें डिटेल्स में बताने की क्या जरूरत थी। वैसे भी वो सब टीचर्स बुली स्टूडेंट्स का साथ देते हैं, ना कि अच्छे बच्चों का। तो तब फादर अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि तुम भी गुस्सा थोड़ा कम किया करो। कि तभी उन्हें कोई अर्जेंट काम आया और वो जल्दी से यहाँ से चले गए। तो तब छायंग अकेले जाने लगती है, लेकिन स्कूल से थोड़ी आगे आकर देखती है कि कैसे कुछ बुली स्टूडेंट्स एक लड़के को बुली कर रहे हैं, क्योंकि उसने एग्जाम में इन सभी की चीटिंग में हेल्प नहीं कराई थी। बाय द वे इस लड़के का नाम है जोंग, जो कि कह रहा है कि तुम सबको खुद से मेहनत करके पढ़ना चाहिए, ना कि चीटिंग करके पास होना चाहिए। तो तब वो दोनों लड़के जोंग को काफी बुरी तरह मारने लगते हैं एंड ये सब रोज ही जोंग को बुली करते हैं। कि तभी एंट्री हुई छायंग की, जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है कि कैसे कैसे इस लड़के को मारा जा रहा है। वो दोनों लड़के छायंग से वीडियो डिलीट करने के लिए बोलते हैं एंड पहले दोनों लड़कियां छायंग से लड़ने आई, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं है कि आखिर छायंग है कौन। इसलिए एक लड़की का छायंग ने काफी बुरी तरह हाथ मोड़ दिया और दूसरी वाले को जोर से धक्का मारा। तो तब इनका लीडर सामने आया और दिखाने लगा कि मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ, इसलिए दूर हो जाओ। बट छायंग कुछ ही सेकंड्स में उस लड़के को इतने अच्छे से सबक सिखा देती है कि उसकी बुरी हालत हो गई। अब दूसरा वाला लड़का आया जिसको भी छायंग ने अच्छे से सबक सिखा दिया। जोंग ये सब देखकर शॉक था कि आखिर ये लड़की है कौन, जो कि लड़कों से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब इसका हर एक मूव एकदम क्लियर है, जैसे कि प्रो फाइटर हो। और फिर छायंग दोनों लड़कों को काफी बुरी तरह मारने के बाद जोंग से घर जाने के लिए कहती है। वेल सीन कट हुआ और अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे आज से छायंग ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जोंग भी इसी क्लास में है एंड वो दोनों बुली बॉयज भी, जो कि छायंग को देखकर डरने लगे कि ये यहाँ क्या कर रही है। लेकिन जोंग काफी ज्यादा खुश था, इसलिए छायंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन छायंग जोंग को इग्नोर कर देती है। स्कूल की छुट्टी के टाइम जोंग फिर से छायंग से बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसे थैंक्स करना चाहता है। तो तब छायंग उससे कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक्स करना चाहते हो तो बस मुझसे दूर रहो। वैसे भी उन लोगों को मैंने तुम्हारी वजह से नहीं मारा था, बस मेरी आदत है बुरे लोगों को सबक सिखाने की। सीन कट होता है एंड अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां हमें जोंग की मदर का रेस्टोरेंट दिखाया गया। लेकिन एक कस्टमर इन्हें बहुत ही परेशान करता है, यानी कभी खाने के पैसे नहीं देता है, खाने को बुरा बोलकर, और आज उसने जोंग की मदर को धक्का भी दे दिया। तो तब जोंग उस कस्टमर से लड़ने आया, तो तब उस कस्टमर ने जोंग से भी बदतमीजी की। एक्चुअली जोंग के फादर नहीं है, इसलिए जोंग की मदर रेस्टोरेंट चलाती है, लेकिन लोग उन्हें जीने नहीं देते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि छायंग जब स्कूल में थी तो यहाँ उन्हीं दोनों बुली गर्ल्स की लीडर, जिसका नाम यूनही है, वो आती है और पूछने लगती है कि तुमने मेरी लड़कियों को क्यों मारा था, और मैंने सुना है कि तुमने इन सभी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है, इसलिए लाओ मुझे अभी अपना मोबाइल दो। छायंग कहने लगती है कि क्या तुम बुली करने वालों को और कोई काम नहीं है, जो कि खुद से मेरे पास अपना वेलकम कराने आ जाते हो। जुनही कहती है कि लगता है कि तुझे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, और जब जैसी मारने वाली थी कि तभी छायंग ने जुनही का हाथ पकड़ लिया एंड जुनही के पैर पे मारकर उसे नीचे गिरा देती है। सभी लोग हैरान थे क्योंकि कोई लड़की पहली बार जुनही से उलझ रही है। जुनही उन दोनों लड़कियों से छायंग को पकड़ने के लिए बोलती है ताकि फिर छायंग को मार सके, लेकिन वो दोनों तो पहले से छायंग से डरी हुई थी, इसलिए सॉरी करते हुए यहाँ से भाग गई। जुनही फिर से अटैक करने वाली थी, लेकिन छायंग उसे पंच दिखाते हुए कहती है कि तुम मेरी सीनियर हो ना, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे उलझने मत आ जाना। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जोंग भी ये सब देख चुका था, तो वहीं जुनही को काफी ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ सभी के सामने, इसलिए वो तभी अपने दोनों दोस्त के पास आती है, जिसमें से इस वाले का नाम है टाय, स्कूल काउंसलर प्रेसिडेंट, और इस वाले का नाम है हैसुंग, एंड ये तीनों काफी टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं। जुनही सब बताती है कि कैसे कैसे एक बुरी लड़की स्कूल में आई है जिसने मेरी सभी के सामने इंसल्ट करा दी,
इसलिए अब तुम दोनों से सबक सिखाओगे। तो ये सुनकर वो दोनों जुनही पर ही हंसने लगते हैं कि कैसे जुनही जूनियर लड़की से पिटकर आई है। वेल अब दिखाया गया है कि छायंग जब जा रही थी तो जोंग उससे फिर से मिला और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी फाइट करना सिखा दो। मैं बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि लोग मुझे बुली करते हैं, कुछ लोग मेरी मॉम के रेस्टोरेंट आकर भी बदतमीजी करते हैं, इसलिए मैं अपनी मॉम को और खुद को बचाने के लिए फाइट करना सीखना चाहता हूँ, ना कि दूसरों को परेशान करने के लिए। तो तब छायंग मान गई और जोंग को अपने घर ले आती है क्योंकि उसके फादर कराटे सिखाते हैं, इसलिए वो तभी जोंग को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही अपनी बेटी को एज ए कमीशन एक कैंडी भी देते हैं, लेकिन छायंग ने फादर से जिद करके पैसे लिए। वेल सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है कि जोंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ उससे कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा कमजोर है। इसलिए जोंग को यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा कि नेक्स्ट डे स्कूल वो काफ़ी मुश्किल से आया क्योंकि उससे चला तक नहीं जा रहा था कि तभी छायंग पीछे से आती है और जोंग से जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलती है। और अब जब छायंग क्लास में थी तो पहले वाले दोनों बुलीज खुश होकर कहते हैं कि तुम्हें स्टूडेंट काउंसलर प्रेसिडेंट टाई ने बुलाया है। छायंग समझ नहीं पाती कि पर क्यों, और जब टाई के पास आई तो यहाँ हैसंग और जुनही ये दोनों भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर छायंग से नॉनस्टॉप काफी सारे क्वेश्चंस करने लगे थे। बाय द वे हैसंग बुरा इंसान नहीं है, वो बस अपने दोस्तों के लिए सबसे लड़ता रहता है। पर जब छायंग की बातें सुनकर उसे पता चला कि सारी गलती जुनही की थी, इसलिए वो छायंग को यहाँ से जाने के लिए कह देता है ताकि मैटर खत्म हो सके। छायंग के जाने के बाद टाई और जुनही दोनों गुस्सा करने लगे कि तुमने भला ऐसा क्यों करा, हम उस लड़की को सबक सिखाते। तो तब हैसंग कहता है मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि टाई स्टूडेंट काउंसलर प्रेसिडेंट है, जिसके बारे में अगर लोगों को पता चला कि वो गलत बात का साथ देता है तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि अब छायंग और जोंग के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है, इसलिए जब दोनों क्लास में भी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे तो तब टाई और हैसंग इन दोनों को देखने लगे क्योंकि ये उसी रास्ते से जा रहे थे। टायंग कहता है कि वैसे ये लड़की है काफी क्यूट प्लस डेंजरस। तो तब हैसंग के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे उसको छायंग पसंद आने लगी हो क्योंकि वो उसे नॉनस्टॉप देखता जा रहा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप यहाँ से चला गया। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हैसंग अपने दोस्तों के साथ था जहाँ ये सभी पार्टी कर रहे थे कि तभी यहाँ कांगसिक नाम का एक स्टूडेंट आया जो कि टाई का दोस्त है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था स्टूडेंट्स को बुली करने की वजह से, लेकिन टाई ने फिर से कांगसिक को स्कूल में एडमिशन दिला दिया है। इसलिए हैसंग ने टाई से बाहर आकर बात करी कि भला तुमने ऐसा क्यों करा जबकि तुम जानते हो ना कि कांगसिक कितना बुरा है। लेकिन टाई की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो पावरफुल बनना चाहता है, इसलिए बुरे लोगों के बीच रहना चाहता है ताकि गैंग में भी ऐड हो सके। तो तब हैसंग की टाई से काफी बुरी लड़ाई हुई क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका दोस्त टाई गलत रास्ते पर जाए। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टाई जिस गैंग को ज्वाइन करना चाहता है वो उसके लीडर से मिला, जहाँ लीडर टाई से बोला कि तुम फाइट में तो अच्छे हो लेकिन तुम्हें गैंग में आने के लिए हमें काफी सारे पैसे देने होंगे, जिस बात के लिए टाई मान जाता है। और सबके जाने के बाद कांगसिक से बोला कि हम कमजोर स्टूडेंट्स को मार डरा कर उनसे उनके पैसे छीनेंगे और फिर काफी सारे पैसे जमा कर लेंगे, शुरुआत तुम इस लड़के से करो। और फिर तभी दिखाया गया कि उसने जोंग का फोटो कांगसिक को दिया है। फिर बस होना क्या था, बुली बॉयज जोंग को परेशान करने आ गए एंड ये दोनों वही हैं जो कि जोंग के क्लासमेट्स भी हैं। जोंग गुस्से से एक लड़के का हाथ मोड़ देता है और फिर तभी उसे जोर से किक मारता है और फिर तभी हैरान भी होने लगा कि क्या सच में अब मुझे भी फाइट आ चुकी है, इसलिए वो उन सभी को काफी बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन तभी पता चला कि ये सब तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, बल्कि अब रियलिटी में वो उन दोनों से काफी बुरी तरह पिट रहा है। तो तब हैसंग यहाँ आया एंड जोंग को बचाने लगा, पर जब वो जोंग की मदद करा रहा था कि तभी उसे पीछे से कांगसिक ने जोरदार किक मारी और फिर कहने लगा कि मुझे पसंद नहीं वो लोग जो मेरे रास्ते में आते हैं। और फिर होना क्या था, कांगसिक हैसंग को काफी बुरी तरह मारने लगता है और फिर जब जोंग को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था तो तब छायंग यहाँ आ गई एंड जोंग से बोली कि क्या तुम्हें कराटे क्लास अटेंड नहीं करनी है। कांगसिक छायंग को देखकर कहता है कि ओ अच्छा, तो वो लड़की तुम हो जिसने सबको परेशान कर रखा है, कोई नहीं, आज मैं तेरी भी अकल ठिकाने पर ला देता हूँ। और फिर जब जैसे मारने के लिए आया कि तभी छायंग उसे अच्छे से सबक सिखाने लगती है, यानी कांगसिक को बहुत बुरी तरह मारने लगी क्योंकि छायंग की एक बात अभी इन लोगों को पता नहीं है कि वो बचपन से प्रो फाइटर रही है, काफी सारे कराटे टूर्नामेंट्स जीत चुकी है, इसलिए वो आसानी से
कांगसिक जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को भी सबक सिखा पा रही थी, जो सब देखकर हैसंग शॉक रह जाता है कि आखिर कोई लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग हो कैसे सकती है। यानी एक तरह से वो छायंग से और ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। फिर जब छायंग ने कांगसिक को बेहोश कर दिया एंड जोंग से घर चलने के लिए बोलने लगी, तो तब हैसंग छायंग के आगे जाने के बाद जोंग को रोककर पूछता है कि आखिर तुम्हारा छायंग के साथ क्या रिलेशन है, तुम छायंग के इतने क्लोज कैसे हो, मुझे भी उसके जैसा फाइटर बनना है। तो तब जोंग हैसंग को भी छायंग के फादर के पास ले आया, जो कि कराटे पर लंबा लेक्चर देने के बाद हैसंग से कराटे क्लासेस ज्वाइन करने का बोलते हैं। तो तब हैसंग ने खुशी से फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि वो छायंग की मेडल वाली फोटोज देखकर भी इम्प्रेस हो रहा था। छायंग के फादर इस बार जोंग को कमीशन देते हैं न्यू स्टूडेंट लाने के लिए। फिर अब हम इन दोनों को साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ जब छायंग आई तो हैसंग को देखकर पूछने लगी कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि तुम तो उन बुरे लोगों की साइड हो ना। तो तब हैसंग कहता है कि नहीं, अब मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, मैंने गलत काम छोड़ दिए हैं एंड अब मैं तुम दोनों के साथ कराटे सीखना चाहता हूँ। छायंग कुछ नहीं कहती, क्योंकि हैसंग ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका है। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जुनही जब एक बार फिर छायंग से लड़ाई करने की कोशिश कर रही होती है, तो तब हैसंग बीच में आकर छायंग को यहाँ से भेज देता है। यानी उसने एक तरह से छायंग का सपोर्ट करा। इसलिए जुनही गुस्सा करने लगी कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने चेंज क्यों हो गए हो। फिर अकेले में हैसंग से बात करने आती है कि अब तुम मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं करते, ना ही हमारे साथ पार्टी करने कहीं जाते हो, तुम इतने बदल क्यों गए, मुझे अभी आंसर दो। एक्चुअली जुनही हैसंग को पसंद करती है, लेकिन हैसंग जुनही को सिर्फ अपनी दोस्त मानता है। इसलिए बोला कि मैं अब कभी गलत कामों को सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम 7 साल से मेरी दोस्त हो, इसलिए सिर्फ मेरी दोस्त बनकर रहो, बाकी अब मैं तुम सबकी टीम का मेंबर नहीं हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है, जिस वजह से जुनही को बहुत ही बुरा फील हुआ। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि कैसे कांगसिक ने स्कूल में पैसे लेने शुरू कर दिए हैं और स्कूल में ड्रग्स भी बेचना शुरू कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर सके। और फिर जब वॉशरूम में जोंग के क्लासमेट्स एक स्टूडेंट को काफ़ी बुरी तरह मार रहे थे, तो तब जोंग हिम्मत करके उस स्टूडेंट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया, यानी कि वो हार गया। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कैसे जोंग ने सारी बात छायंग के फादर को आकर बताई कि मैं अब भी वो नहीं बन पा रहा हूँ जो कि मैं बनना चाहता हूँ। तो तब छायंग के फादर डिसाइड कर लेते हैं कि आज से वो एडवांस प्रैक्टिस शुरू करवा देंगे, ताकि कोई भी उनके स्टूडेंट्स को बुली नहीं कर सके। साथ ही वो जोंग को और अलग तरह की प्रैक्टिस भी दे रहे थे, ताकि वो अटैक करना सीख सके। फिर बस दिन बीतते गए और अब इन तीनों को काफ़ी कुछ आ चुका था साथ में प्रैक्टिस करते करते। पर छायंग के फादर को किसी काम से विलेज जाना पड़ता है, तो तब वो इन तीनों को बाय करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ टाय अभी भी स्टूडेंट्स को डरा धमका कर घर से पैसे चुरा कर लाने के लिए बोल रहा है। तो वही हैसंग जब क्लीनिंग करा रहा था, तो यहाँ वो पहले जोंग से मूवी देखने के लिए पूछता है, फिर फाइनली छायंग से भी हिम्मत करके मूवी देखने के लिए पूछ लेता है, जिस बात के लिए वो मान गई। फिर बस होना क्या था, तीनों मूवी देखकर आए और जब वापस घर जा रहे थे तो डिसाइड करते हैं कि अब हम गेम्स खेलने चलेंगे। फिर तीनों गेमिंग जोन में आए, जहाँ भी तीनों ने अच्छे से एंजॉय करा एंड जोंग सभी गेम्स को जीत रहा था, क्योंकि वो गेम्स में अच्छा है। फिर वो इन दोनों को पहली बार अपनी मॉम के रेस्टोरेंट लेकर आया और अपनी मॉम से मिलवाता है, जिन्हें देखकर जोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जोंग अपने दोस्तों को घर लाया है। फिर छायंग और हैसंग को थैंक्स करने लगती है जोंग से दोस्ती करने के लिए। रात में दिखाया जाता है कि अब जब हैसंग और छायंग दोनों साथ में थे, तो छायंग हैसंग से साफ साफ पूछती है कि तुम अचानक मेरे और जोंग के दोस्त क्यों बनना चाह रहे हो, जबकि पहले तुम ऐसे नहीं थे। तो तब हैसंग बताता है कि हाँ, पहले मैं एकदम अलग था, अपने पुराने दोस्तों के साथ रहता था। मेरे लिए दोस्त वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को सब कुछ मानता हूँ। इसलिए जैसे जैसे वो करते थे, मैं भी उन्हीं की तरह करने लगा था। जो सब करना मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था, पर जब मैंने तुम्हें और जोंग को देखा, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं भी लोगों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गलत राह छोड़ दी और अब मैं तुम्हें और जोंग जैसे अच्छे इंसान से दोस्ती रखना चाहता हूँ और दोस्ती रखकर मैं खुश भी हूँ। तो तब छायंग चुप हो जाती है। रात में दिखाया जाता है कि वो जोंग से चैटिंग कर रही है और दिन भर की सारी बातें शेयर कर रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे छायंग को हैसंग नहीं बल्कि जोंग पसंद है और जोंग भी शुरू से छायंग में इंटरेस्टेड है ही। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम टाय और हैसंग को साथ में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जब जैसे टाय बताता है कि मैंने फाइनली गैंग ज्वाइन कर ली है एंड अब मैं भी पावरफुल बन चुका हूँ। तो ये सुनकर हैसंग शॉक रह गया और सबसे ज्यादा शॉक इस बात से होता है कि टाय ने
स्टूडेंट्स को बुली करके पैसे कलेक्ट करे थे गैंग ज्वाइन करने के लिए, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह मार रहे थे। फिर जब टाई बोला कि मैं तुम्हारी उस दोस्त छायंग को जान से मार दूंगा अगर तुम मेरे रास्ते में आए, तो ये सुनकर हैसुंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया एंड वो टाई को धमकाता है कि अगर तुमने छायंग को कुछ भी करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीन कट होता है और अब हम टाई को जुनही के साथ देखते हैं, जहाँ टाई जुनही को भड़का रहा है कि अब हैसुंग छायंग को पसंद करने लगा है, उसे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं, इसलिए तुम्हें छायंग से बदला लेना चाहिए। और फिर तभी जुनही को कुछ मेडिसिन देता है ताकि वो उसे टी में डालकर छायंग को पिलाकर बेहोश कर सके। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि जुनही कुछ बहाना करके छायंग को मिलने बुला लेती है और अच्छे से बात कर रही थी कि मैं अपनी सब गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। तो तब छायंग भी सॉरी करती है कि गलती मेरी भी है कि मैं शुरू से तुम्हारे साथ रूड रही। जुनही बातों बातों में पूछने लगती है कि क्या तुम हैसुंग को पसंद करती हो, बट छायंग साफ मना कर देती है कि नहीं, हैसुंग सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। तो तब जुनही हैरान हुई, फिर बताती है कि पर मैं हैसुंग को पसंद करती हूँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि शायद मैं अगली हूँ। तो तब छायंग कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि तुम ब्यूटीफुल हो एंड हैसुंग और तुम्हारा मैच अच्छा रहेगा। तो ये सुनकर जुनही शॉक रह जाती है क्योंकि वो कहाँ छायंग को गलत समझ रही थी, जबकि छायंग बिल्कुल भी बुरी नहीं। इसलिए जुनही छायंग के टी पीने से पहले उसे गिरा देती है। छायंग हैरान हुई कि भला तुमने ऐसा क्यों करा, कि तभी टाई भी यहाँ आ गया, जो कि आते ही सबसे पहले जुनही को जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर तभी छायंग के नॉन स्टॉप पंच मारने लगा क्योंकि छायंग को पीछे से कांगसिक ने पकड़ लिया था। फिर दोनों बोले कि आज हम इस लड़की और इसके उन दोनों दोस्तों को अच्छे से सबक सिखाएंगे, जो सब देखकर जुनही टाई से काफी बुरी तरह डरने लग जाती है। टाई हैसुंग को कॉल पर सब बता देता है और यहाँ आने के लिए कहता है। तो तब हैसुंग और जोंग दोनों परेशान होने लगे, इसलिए जल्दी से टाई की बताई हुई जगह पर आते हैं। लेकिन कांगसिक यहाँ पहले से काफी सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर इन दोनों के ही आने का वेट कर रहा था। फिर बस होना क्या था, स्टार्ट होती है एक दमदार फाइट, जहां हैसुंग तो आसानी से सभी पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसे शुरू से अच्छी खासी फाइट करनी आती है। लेकिन जोंग अटैक नहीं कर पा रहा था, सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब उसने एक स्टूडेंट को काफी जोर से मारा तो तब जोंग को समझ आया कि अब वो कमजोर नहीं रहा है बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, इसलिए अब वो काफी अच्छे से सभी पर अटैक करने लग जाता है, जैसे जैसे उसे छायंग के फादर ने सिखाया था। इन सभी की फाइट काफी देर तक चलती है, जहां जब हैसुंग फाइनली कांगसिक को हरा देता है तो तब बाकी सब भी हार मान लेते हैं क्योंकि इनका लीडर हार चुका था। दूसरी तरफ टाई, जो कि छायंग की न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है, इसलिए छायंग से कैमरे में देखने के लिए बोल रहा था कि तभी हैसुंग और जोंग दोनों फाइनली छायंग को बचाने आ जाते हैं। टाई गुस्सा हुआ है, इसलिए जोर से टेबल तोड़ने के बाद छायंग के फेस को कांच पर रख देता है कि अगर तुम लोगों ने पुलिस को कॉल की तो मैं छायंग का पूरा फेस खराब कर दूंगा, इसलिए अभी अपने मोबाइल्स मुझे दे दो। तो तब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। टाई हैसुंग को आगे बुलाता है एंड नीचे बिठाकर पहले उससे माफी मंगवाता है और फिर उसे काफी बुरी तरह मारने लगता है। बेचारे हैसुंग की काफी बुरी हालत हुई क्योंकि टाई ने नॉनस्टॉप उसके पैर पर अटैक करा था, जो सब देखकर छायंग रोने लग जाती है। जोंग हिम्मत करता है टाई से फाइट करने की, लेकिन टाई इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जोंग उसके सामने टिक नहीं पाया एंड टाई जोंग को बहुत बुरी तरह नॉनस्टॉप मारने लगा। जोंग भी टाई को बार बार गुस्सा दिला रहा था कि तुम लूजर हो, बहुत ही बुरे हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। तो तब टाई ने जोंग को और ज्यादा बुरी तरह मारा, ये कहते हुए कि पता नहीं आजकल कोई भी मेरी रिस्पेक्ट कर क्यों नहीं रहा है, क्या सब भूल चुके हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। और फिर जब जैसे जोंग को घायल करने के बाद वो पीछे मुड़ा तो तब वो शॉक रह गया क्योंकि छायंग आज़ाद हो चुकी थी, क्योंकि जोंग जानबूझकर टाई को खुद में बिजी कर रहा था ताकि इतने में छायंग आज़ाद हो सके। फिर अब बस होना क्या था, छायंग काफ़ी बुरी तरह टाई को मारती है, यानी उसे अच्छे से सबक सिखा रही थी क्योंकि अभी तक इस पूरे स्कूल में कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो छायंग को टक्कर दे सके। इसलिए छायंग ने टाई का मार मार कर बुरा हाल कर दिया और फिर वार्न करा कि फिर दोबारा तुम मेरे दोस्तों को टच नहीं करोगे, साथ ही ना ही स्कूल में किसी को भी बुली करोगे। और जब लास्ट में वो एक जोरदार किक टाई को मारती है तो उस वजह से वो फाइनली नीचे गिर गया एंड बेहोश हो जाता है। जोंग जल्दी से छायंग के पास आया और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो तब वो बोली कि शायद ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। जोंग हैसुंग की उठने में हेल्प कराता है। तो तब हैसुंग भी छायंग से सेम क्वेश्चन कर रहा था कि तुम ठीक हो ना। तो तब वो बोली कि तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखो क्योंकि इस टाइम तुम दोनों की बुरी हालत है। तो तब हैसुंग और जोंग
एक दूसरे को पैम्पर करने लगे और एक दूसरे को सहारा देते हुए यहाँ से जाने लग जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अब जूनियर और उसकी उन दोनों दोस्तों ने भी कराटे क्लास ज्वाइन कर ली है, क्योंकि अब ये तीनों सुधर चुकी हैं। एंड छायंग के फादर इन तीनों को प्रैक्टिस करा रहे थे, लेकिन तभी डांस भी कराने लगे, जो सब करते हुए उन तीनों को अच्छा लग रहा था। हमें छायंग को जोंग के साथ दिखाया गया, क्योंकि छायंग ने एंड में जोंग को ही एज ए पार्टनर चूज करा एंड ये दोनों साथ में काफी खुश हैं। तो वही हैसुंग न्यू स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा है एंड कराटे के बारे में काफी कुछ बता रहा था, क्योंकि फाइनली उसे भी एक फैमिली मिल गई, यानी वो अपने नए दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप सभी जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये एक्शन मूवी कैसी लगी एंड आपको तीनों कैरेक्टर में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया, यानी हैसुंग, छायंग या फिर जोंग। साथ ही नेक्स्ट स्टोरी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me fall